हर हर महादेव। राम राम सभी को। क्या कोई ऐसा व्रत भी है जो यमराज के लिखे को बदल दे? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली एक ऐसी सत्य कथा जिसे सुनकर साक्षात महादेव और माता पार्वती को एक मरे हुए ब्राह्मण पुत्र को दोबारा जिंदा करना पड़ा। अगर आपके घर में भी संतान का संकट है, बीमारी है या तरक्की रुकी हुई है, तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्युलोक में सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत किसने किया था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को कौन सी अद्भुत कथा सुनाई थी। साथ ही जानेंगे व्रत के नियम और उद्यापन की सही विधि। वीडियो को अंत तक देखें ताकि ज्ञान का कोई भी मोती आपसे छूट न जाए। आइए जानते हैं यह व्रत कैसे रखा जाता है। व्रत रखने वाले को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का बहुत महत्व है, पर घर पर गंगा जल मिलाना भी उतना ही फलदायी है। स्नान के बाद साफ या पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर अपने घर के मंदिर में हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत, चावल और एक सिक्का लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने संकल्प ले, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपकी प्रसन्नता और अपने परिवार की सुख समृद्धि या संतान की लंबी आयु के लिए पूर्णिमा का व्रत रखने का संकल्प लेती हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो, मुझे आशीर्वाद दे, यह कहकर वह जल भगवान के चरणों में छोड़ दे। इसमें पूर्णिमा में दोपहर या शाम की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। एक लकड़ी की चौकी पर साफ पीला लाल कपड़ा बिछाए, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करे। साथ ही भगवान गणेश की स्थापना करे। चौकी पर एक लोटे में पानी भरकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखकर कलश स्थापित करे। भगवान को कुमकुम, हल्दी, चंदन और अक्षत का तिलक लगाए। पीले फूल या गेंदे के फूलों की माला चढ़ाए। भगवान विष्णु को पंजीरी, भुने हुए आटे और चीनी का प्रसाद, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, तुलसी दल का भोग लगाए। याद रखें, विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। इसके बाद हाथ में तिल या फूल लेकर घनेश्वर ब्राह्मण की अमर कथा जो आप अभी सुनेंगे या भगवान सत्यनारायण की कथा पूरे ध्यान से सुने या पढ़े। कथा पूरी होने पर भगवान गणेश, विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की धूप दीप से आरती करे और अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। जब रात को चंद्रमा निकल आए तब एक चांदी या तांबे के लोटे में कच्चा दूध, गंगाजल, थोड़े से सफेद चंदन और सफेद फूल मिला ले। चंद्रमा को देखते हुए उन्हें जल अर्पित करे। जल देते हुए मन ही मन ओम सोमाय नमः या चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करे। यह करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। चंद्र दर्शन और पूजा के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर बिना नमक का फलाहार, दूध, फल, साबूदाना खाकर व्रत पूरा किया जाता है। इस दिन घर में कलह, कलेश या किसी का अनादर बिल्कुल न करे। बाल, नाखून काटना या शेविंग करना इस दिन वर्जित माना गया है। चावल का सेवन व्रत रखने वाले को नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा में अक्षत चढ़ाया जा सकता है, पर खाने से परहेज करें। आइए अब पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। माता यशोदा ने एक बार कौतूहलवश भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, इस मृत्यु लोक में सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत किसने किया था और इसका क्या फल है, मुझे विस्तार से बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को यह कथा सुनाई। श्री कृष्ण बोले, हे माता, प्राचीन काल में काटिका नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जहाँ चंद्रहास नाम के राजा का राज था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। उसके घर में धन, धान्य, गाय, भूमि, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इस एक दुख के कारण दोनों पति पत्नी दिन रात उदास रहते थे। एक दिन उस नगरी में एक महान तपस्वी योगी आए। वह योगी नगरी के सभी घरों से भिक्षा लेते थे, लेकिन धनेश्वर ब्राह्मण के घर के आगे से बिना भिक्षा लिए ही निकल जाते थे। एक दिन धनेश्वर ने देखा कि वह योगी अन्य घरों से ली हुई भिक्षा को गंगा किनारे बैठकर बड़े प्रेम से खा रहे हैं।
धनेश्वर योगी के पास गया और हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, हे महात्मा, आप पूरी नगरी से भिक्षा स्वीकार करते हैं, पर मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते? मुझसे क्या अपराध हुआ है? योगी ने गंभीर होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम निसंतान हो। शास्त्रों में निसंतान व्यक्ति के घर का अन्न पतित और पापमयी माना गया है। यदि मैं तुम्हारा अन्न खाऊंगा तो मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारे घर संतान होगी मैं स्वयं आकर भिक्षा लूंगा। योगी की बात सुनकर धनेश्वर के हृदय पर गहरा आघात लगा। उसने योगी के पैर पकड़ लिए और उपाय पूछा। योगी ने कहा, तुम माता चंडी जी की आराधना करो। धनेश्वर सब कुछ छोड़कर वन में चला गया और माता चंडी की घोर तपस्या की। ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर माता चंडी प्रकट हुई और बोली, ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देती हूँ। परंतु याद रखना, वह पुत्र केवल 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता ने आगे कहा, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी जीवन में 21 पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जाओ, सामने लगे आम के पेड़ से एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला दो। ब्राह्मण ने विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना की, पेड़ से फल तोड़ा और घर आकर अपनी पत्नी रूपा को खिला दिया। माता की कृपा से ब्राह्मण के घर एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। ब्राह्मण दंपति ने तभी से हर महीने आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू कर दिया। जब देवीदास 19 वर्ष का होने वाला था तो उसके माता पिता ने काल के भय से उसके मामा के साथ काशी में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। रास्ते में मामा भांजा एक गांव की धर्मशाला में ठहरे। वहाँ एक विवाह की बारात रुकी हुई थी। उस बारात को जो असली दूल्हा था वह अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। दूल्हे के पिता ने देवीदास को देखा और चालाकी से कहा, तुम कुछ समय के लिए नकली दूल्हा बनकर वेदी पर बैठ जाओ ताकि हमारी लाज बच जाए। देवीदास मान गया। विवाह की रस्में पूरी हुई, लेकिन देवीदास एक धर्मी बालक था। उसने रात में अपनी नवविवाहित पत्नी की चुनरी के छोर पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जो असली दूल्हा है वह काना और बीमार है। जब कन्या ने यह पढ़ा तो उस कन्या ने उस असली दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया और देवीदास की प्रतीक्षा करने लगी। इधर देवीदास काशी में पढ़ने लगा। जिस दिन देवीदास ठीक 21 वर्ष का हुआ, काल सर्प रूप धारण करके उसे डसने के लिए आया। उधर विष के प्रभाव से देवीदास अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकलने ही वाले थे। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। बालक को मूर्छित देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने महादेव से कहा, हे स्वामी, इस बालक की रक्षा कीजिए, इसके प्राण मत जाने दीजिए। भगवान शिव ने अंतर ध्यान होकर देखा और बोले, हे देवी, इस बालक की माता रूपा ने पिछले कई वर्षों से लगातार 21 पूर्णिमा का व्रत पूरी निष्ठा से किया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से आगे काल को भी झुकना होगा। भगवान शिव ने तुरंत देवीदास को जीवन दान दे दिया और काल को पीछे हटना पड़ा। देवीदास पूरी तरह स्वस्थ होकर उठा। अपनी शिक्षा पूरी करके जब वह वापस लौट रहा था तो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने माता पिता के घर पहुंचा। धनेश्वर, ब्राह्मण और रूपा ने जब अपने पुत्र और पुत्रवधू को जीवित और सुरक्षित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे नगर में उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भारी दान दिया। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, हे माता, इस प्रकार 21 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। जो भी स्त्री या पुरुष इस पावन व्रत को करते हैं उनके घर की दरिद्रता दूर होती है, संतान की रक्षा होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि यद्यपि देवीदास के भाग्य में केवल 21 वर्ष की आयु लिखी थी, लेकिन उसकी माता के व्रत और संकल्प ने भाग्य की रेखा को बदल दिया। पूर्णिमा का दिन साक्षात नारायण का दिन है। इस दिन की गई पूजा सीधे श्री हरि स्वीकार करते हैं। पूर्णिमा के दिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पृथ्वी पर जल और मनुष्यों के मन, जो कि 70% पानी से बना है, पर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है। इस दिन व्रत रखने से मानसिक संतुलन बना रहता है और क्रोध शांत होता है। इस व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान कर सुंदर वस्त्र पहने, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। तांबे या मिट्टी के कलश पर नारियल रखकर पंचोपचार करें। पंचमेवा, घी, तिल और शक्कर मिलाकर हवन कुंड में 11, 21 या 108 आहुतियाँ दे। एक थाली या बांस के पात्र में सीधा चावल, दाल, आटा, नमक, घी
और मौसमी फल रखे, साथ ही वस्त्र और दक्षिणा भी रखें। कम से कम एक योग्य ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आदर पूर्वक घर बुलाकर भोजन कराए, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले और उन्हें वह दान की सामग्री भेंट करें। जो भी माताएं और बहनें अपनी संतान की लंबी उम्र और तरक्की चाहती हैं, उन्हें जेठ के महीने की पूनम से यह व्रत जरूर शुरू करना चाहिए। आइए भगवान सत्यनारायण की आरती कर लेते हैं, क्योंकि कथा सुनने के बाद आरती करना बहुत जरूरी होता है। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। जय जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन रूप कियो। जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठेरो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दीनी, सो फल पायो। प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सयो। जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ये आरती आप सुबह करें, और रात के समय जब आप जल दे चंद्रदेव को, तो चंद्रदेव की आरती जरूर करें। ओम जय सोमदेवा स्वामी, जय सोमदेवा। अमृत रूप तुम्हारो, सुंदर सुख देवा। ओम जय सोमदेवा, श्वेत बसन कर धारो, गदा शंख धारी। दशरथ के तुम स्वामी, कीर्ति है भारी। ओम जय सोमदेवा, सिर सिंधु से परकटे, सत्यत्री के लाला। शीतलता सब जग को देते हो गोपाला। महाभेषज तुम स्वामी, औषधि के राजा। संकट सब हर लेते, पूर्ण शुभ काजा। ओम जय सोमदेवा, जो जन तुमको ध्यावे, चंद्र दोष नसावे। मन की शांति पाकर सुख संपत्ति पावे। ओम जय सोमदेवा, श्री चंद्रदेव की आरती जो कोई नर गावे। कहत सकल नर नारी, भव सागर तर जावे। ओम जय सोमदेवा। हे विष्णु नारायण भगवान, जिस प्रकार आपने धनेश्वर ब्राह्मण का कल्याण किया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले सभी का कल्याण करें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्रिया सभी का।